हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखेंगे रेशनल नंबर। परिमेय संख्या इसको हिंदी में बोलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसा संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू जीरो। हम डेफिनेशन नहीं लिखे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, p बटे क्यू के रूप में हो। और q जो है ना, ये नीचे वाले q जो है ना, इसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो है ना, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो के बराबर है तो रिटर्न क्या करेगा? इसमें अगर जीरो से कोई संख्या में अगर डिवाइड करो, रिटर्न क्या करेगा? इन्फिनिटिव, जो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी जितना संख्या है सभी जो है ना रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर जैसे कि ले लेते हैं कौन सब संख्या, जैसे कि एग्जाम्पल में 2/5 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 और 5 दोनों बट्टा में है, और नीचे में जो है ना क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि 5 है तो ये तो ऑलरेडी होगा। चलिए ले लेते हैं सिंगल संख्या। तो सिंगल संख्या हम ले लेते हैं 10। तो 10 जो है ना रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो देखो 10 जो है ना रेशनल नंबर है, क्योंकि सिंगल संख्या 10 है, इसके पीछे में तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ। वैसे प्लस पॉजिटिव नंबर जो पढ़ाए थे उसमें प्लस का चिन्ह बताए थे, क्योंकि प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए इसके पीछे में प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। लेकिन एक चीज़ और छुपा रहता है, नीचे में 1। किसी भी संख्या के नीचे में 1 हमेशा ही रहता ही है। जब भी उसका टाइम पड़े कहीं पर जो है ना, जैसे यहाँ पर जो है ना p बटे क्यू ग्रुप में मेरे को दिखाना है, तो इसलिए इसके नीचे में हम 1 लिख दिए। तो यहाँ पर 10/1 कर दिए। तो यहाँ पर q भी जो है ना, यहाँ पर q क्या है? नीचे में 1 है, तो q भी जो है ना डज नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये भी जो है ना क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। यहाँ पर 1 का ज़रूरत था, इसी क्वालिटी से यहाँ पर ले लेते हैं 15 ले लेते थे। 15 को भी जो है ना नीचे में 1 लिख सकते हैं, ऑलरेडी जो है ना ये भी जो है ना क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो सिंगल संख्या, बटे वाली संख्या, ये भी रेशनल नंबर होगा। अब आ जाओ डेसिमल वाले में। डेसिमल वाले में जैसे कि आप लिख रहे 2.5, ये 2.5 लिखे हैं, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो ये है रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि जो है ना यहाँ पर एक जो है ना दशमलव घटाओगे, नीचे में 10 होगा, इसको कटिंग भी करोगे तब पर भी 2 टाइम में, इधर 5 टाइम में, फाइनली क्या हो रहा है? 5/2 हो रहा है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर डेसिमल वाले तो इसमें भी रेशनल नंबर भी होता है, लेकिन वो संख्या होता है रेशनल नंबर जो रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2.5 लिखा हुआ, तो 5 ऐसे जो है ना रिपीट कर रहा है, वो संख्या जो है इरेशनल नंबर होता है। लेकिन डेसिमल वाले संख्या जो है ना रेशनल नंबर होता है, जिसका रिपीटिंग पॉइंट ना हो। रिपीटिंग पॉइंट ना होने का मतलब है कि एक ही संख्या हो या कहीं भी 2-3 संख्या हो तो स्टॉप हो। क्लियर? तो बट्टा वाले संख्या रेशनल नंबर होता है। सिंगल संख्या के नीचे में भी जो है ना 1 लिख करके जो है ना रेशनल नंबर में डिनोट कर सकते हैं। 15 लिखे हैं, इसके नीचे 1 देकर भी जो है ना रेशनल नंबर डिनोट कर। आज की क्लास में देखेंगे रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जिसमें अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या होता है जो p बटे क्यू के रूप में नहीं हो, और q डज नॉट इक्वल टू ये सब नहीं हो। परिमेय संख्या में सब होता है, यहाँ पर ये सब नहीं होगा। इरेशनल नंबर यही होता है। तो इसका डेफिनेशन भी अगर लिखना है तो लिखना वैसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में नहीं हो। इसी क्वालिटी से अगर यहाँ पर एग्जांपल देना है तो इरेशनल नंबर होता किस में? तो इरेशनल नंबर हो गया रूट में। जैसे कि रूट में यहाँ पर लिखा हुआ √2, √3, ये सभी जो है ना रूट में आएगा इरेशनल नंबर। उसके बाद जो है ना एक इरेशनल नंबर इसमें भी आता है, जैसे कि यहाँ पर है 1.33। डेसिमल में भी होता है, जो रिपीटिंग नंबर हो। रिपीटिंग नंबर मतलब जो है ना जो डॉट डॉट आते ही रहे। 3 ये जो है ना इसका लिमिट नहीं, ये अनलिमिटेड टाइप आएगा, तो इसलिए जो है ना ये भी जो है ना क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पर जो है ना एक रूट में हो गया, एक जो है ना इसमें डेसिमल में जो है ना रिपीटिंग नंबर होता है जो बार बार आए। और अन रिपीटिंग नंबर जो है ना परिमेय संख्या होता है, जो पिछले क्लास में बताए थे, इसमें ये होता है। क्लियर?